नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन के टॉप अकेडमी के अंदर। दोस्तों मैं जेके सर आप लोगों के समक्ष कंप्यूटर की जो ऑब्जेक्टिव क्लास है ये लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 1 से 20 वो करवाए हैं। आज मैं उससे आगे आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चंस कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल आपको कंप्लीट सीखना है, देखना है आराम से। और आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सीपीयू के एएलयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं, जो अंदर का भाग होता है सीपीयू के अंदर एएलयू में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रजिस्टर, यानी कि आंसर है इसका दोस्तों बी। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कैलकुलेशन और जो कंपैरिजन आपस में करते हैं, इसके लिए भी दोस्तों एएलयू का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक भाग होता है सीपीयू के अंदर, और वो ही काम करता है आपका कैलकुलेशन, कंपेरिजन, गणना और तुलना के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसे अपन कहते हैं प्रोसेसर। आंसर ए। क्या है दोस्तों? प्रोसेसर। ठीक है। ऐसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। दोस्तों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, तो मैं एक बार बता देता हूं दोस्तों आपको। प्रोसेसर होते हैं, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। एएलयू होता है, तो ए आंसर में एएलयू मिल गया आपका। फिर कंट्रोल यूनिट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन दोस्तों इसका रैम नहीं होता, ये जो होता है रजिस्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसको कौन नियंत्रित करता है? इसे करता है दोस्तों आपका कंट्रोल यूनिट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल यूनिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूँ मैं, आपको एक भी गलत क्वेश्चन नहीं है, ना कोई ऐसा क्वेश्चन उठपटा कोई क्वेश्चन मैं आपको टाइप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? दोस्तों फंक्शन होता है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन, वो क्या होता है दोस्तों आपका? ये होता है आपका सी आंसर है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, जिसे सीपीयू बोल सकते हैं अपन। ये गणना और प्रोसेसिंग का काम करता है, का फंक्शन होता है। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अपन 27 है, और ये क्वेश्चन है आपको, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका देखो मतलब बुनियादी कार्य कौन कौन से हैं? डाटा को प्रोसेस करना, बिल्कुल सही है। टेक्स्ट को स्कैन करना, दोस्तों डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, टेक्स्ट स्कैन नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। इनपुट को स्वीकार करना बिल्कुल सही है। डाटा को स्टोर करना बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कंप्यूटर के ये तो कार्य होते हैं, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना कोई कार्य थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर यही होगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिचालन संपन्न करता है, तो क्या संपन्न करता है परिचालन? ये करता है आपका अर्थमेटिक। क्या करता है दोस्तों? अर्थमेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये है आपका, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग दोस्तों कंप्यूटर के किस भाग के अंदर होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कंप्यूटर का मेन भाग इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मनुष्य का हेड है, सिर है, ऐसे इसका मेन भाग है सीपीयू। तो यही होगा सीपीयू, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सीपीयू इसका आंसर होगा। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऐसा कौन सा कार्य जो इन निम्न ऑप्शनों में से वो कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, दोस्तों प्रोसेसिंग बिल्कुल करता है। अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल इसका आंसर राइट है, ये कार्य इसका नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग कोई वो नहीं है इसका कार्य। बाकी की इम्प्यूटिंग है, आउटपुटिंग है, ठीक है, और फिर ये है आपके, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ये कार्य इसका नहीं है। बाकी इनपुट आउटपुटिंग है ये सारे इसके, और प्रोसेसिंग है ये सारे इसके कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो प्रमुख मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, ये किसके समन्वय से कार्य करती है? ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी, सीपीयू होता है, सीपीयू के समन्वय से, उसके सपोर्टिंग से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों जो आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क हेड होता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, ठीक है, या मैक्रोचिप। मैक्रोचिप नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है माइक्रोचिप। एक सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता और मैक्रोचिप नहीं कहा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोचिप, ठीक है। जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कि प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न किया हुआ, बनाया हुआ, बाहर की ओर भेजते हैं, जो रिजल्ट देता है कंप्यूटर, उसे क्या कहा जाता है? क्या किया गया परिणाम क्या है? तो दोस्तों उसका आंसर, जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट आउटपुट होता है, बिल्कुल आउटपुट है। मेमोरी क्या होगा? परिणाम थोड़ी होता है, डाटा नहीं होता, इनपुट भी नहीं होता, आउटपुट। भारत क्या दिया है इसने, तो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ओनली फॉर सीपीयू ही करता है। एक यही इम्पोर्टेंट है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन है ये, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? जो प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो प्रोसेस्ड डेटा होता है इसे दोस्तों प्रोसेस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहा जाता है, ना कि इनपुट, ना कि आउटपुट, ना कि सभी। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों पिछला क्वेश्चन भी मैंने बताया था, इसी के बेस पर था लगभग, तो ये दोबारा आपको क्वेश्चन देख सकते हैं। सीपीयू के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, घटक होते हैं? कंट्रोल यूनिट बिल्कुल होता है, मेमोरी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है बिल्कुल दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, लो है, हाई है? तो इसकी है अनलिमिटेड, यानी कि लिमिटेड है, सॉरी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड यानी कि सीमित है दोस्तों। इसकी क्षमता है सीमित, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता होती है जैसे 350 GB का आपका हार्ड डिस्क है और मेमोरी है, तो ये लिमिटेड होती है, जितना बड़ा कंप्यूटर होता है उतना ही उसकी लिमिट होती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसे मानव नहीं कह सकते अपन, मानव की संज्ञा नहीं दी है, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो दोस्तों कह सकते हैं एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी होती है, आर्टिफिशियली AI, ठीक है, AI होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? दोस्तों मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है जो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है?
बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर एक कॉमन सेंस से वैसे लगा सकते हैं वैसे आप, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एक नॉर्मल होती है यानी कि सामान्य होती है, ठीक है, ना कि उच्च होती है ना कि लो होती है, ना औसत एवरेज में होता है, सामान्य होता है। ओके, तो आज मैं आप लोगों के सामने ये 19 क्वेश्चन है ये लेकर आया हूँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। मैं जेके सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके टॉप अकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।